हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के इस करंट अफेयर के वीडियो में। और अभी ये कोई करंट अफेयर नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक आम नागरिक है, फिर भी आप एक बिजनेसमैन है, फिर भी, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट होने के नाते अपनी कॉन्स्टिट्यूशन और अधिकारों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्ट की जिसमें देश के पास एक ऐसा पावर कह सकते हैं, किसी शक्ति कह सकते हैं, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, जिसका उपयोग हमारी गवर्नमेंट कर सकती है और की भी है। तो आइए जानते हैं कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी कि ESMA क्या है और इसके अंतर्गत सजा का क्या प्रावधान है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिए गए हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना भी लोगों का अधिकार है। जब कुछ लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे हड़ताल पर चले जाते हैं, जिससे देश के अन्य लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए कुछ कानूनों का सहारा लेती है। आइए कि इस हम वीडियोज़ में एक ऐसे ही कानून के बारे में, जो कि एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट ESMA के बारे में जानते हैं। ESMA का मतलब और इसकी विशेषता क्या है। मतलब ये कि मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट ESMA। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 यानी कि 1968 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उन वस्तुओं की निर्बाध गति को बनाए रखना है जो कि सामान्य नागरिक के सामान्य जीवन के लिए आवश्यक है। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट को अनावश्यक हड़ताल को रोकने हेतु लगाया जाता है। अगर किसी राज्य में किसी जरूरी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं और सरकार उनकी मांगें नहीं मानती हैं और उनसे हड़ताल खत्म करने को कहती है और फिर भी वह हड़ताल खत्म नहीं करते हैं, तो सरकार उनके खिलाफ ESMA के तहत कार्रवाई कर सकती है। लेकिन ESMA लागू करने से पूर्व इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य माध्यम से सूचित किया जाता है। ESMA अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन यदि केंद्र सरकार मानती है कि इसे और बढ़ने की ज़रूरत है तो वह इसे कितने भी लंबे समय के लिए बढ़ा सकती है। हालांकि एक बार में 6 माह से अधिक का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि ESMA के अंतर्गत सजा का क्या प्रावधान है, यानी कि पनिशमेंट अंडर द ESMA। दोस्तों, ESMA लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर चला जाता है तो वह अवैध एवं दंडनीय है। क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 यानी कि 5 ऑफ 1988 के अंतर्गत ESMA लागू होने के इस आदेश से संबंधित किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि यदि किसी आवश्यक सेवा के रखरखाव के लिए ओवरटाइम करने की ज़रूरत है तो कर्मचारी इससे इनकार नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को हड़ताल में भाग लेने के लिए उकसाता है, उसको 1 वर्ष की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हड़ताल को वित्तीय मदद देता है, यानी कि किसी हड़ताल को वो सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, तो इस कानून के अंतर्गत ऐसा करना जुर्म है। ऐसे व्यक्तियों को 1 वर्ष तक का कारावास यानी कि लॉकअप दे दिया जाएगा और 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। और ESMA के अंतर्गत जो प्रमुख सेवाएं लागू होने के बाद जारी रहती हैं वो हैं डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन सेवा, किसी भी रेलवे सेवा या किसी अन्य परिवहन सेवा के लिए, यात्रियों या माल ढुलाई के लिए भूमि, पानी, हवा, जिसके संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति दी गई है, वो सारी चीज़ें इसमें लागू रहती हैं। हवाई अड्डे के संचालन, रखरखाव से जुड़ी कोई सेवा, विमान संचालन, मरम्मत, रखरखाव, ये सेवाएं जारी रहती हैं। बंदरगाह से माल को लोडिंग करना, अनलोड करना, आवाजाही, भंडारण यानी कि स्टोरिंग करना, ये सारी जुड़ी हुई सेवाएं ये चालू रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो हड़ताल कर रहे हैं व्यक्तिगत, सिर्फ उन पे ये कार्रवाई लागू की जा सकती है। इसका प्रयोग फिलहाल में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो डॉक्टरों पर हमले की घटनाओं के बाद दिल्ली में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल पर दिल्ली सरकार ने EMSA लगाया। सरकार द्वारा डॉक्टरों की वहाँ हड़ताल जारी रखी। आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा ESMA लागू करने के बाद
डॉक्टर 1 घंटे के अंदर हड़ताल खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों यही है ESMA एक्ट। आशा करते हैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपके अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। हमारा डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में अपलोड हो जाता है, आप उसे भी कंटिन्यू देखते रहें। और ट्रेंडिंग टॉपिक, अगर कोई स्पेशल नॉलेज टॉपिक आती है तो उसे भी हम आपको आपके सामने डिटेल करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।